नमस्कार साथियों, मैं संजू मदेसिया। साथियों, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, उसके बाद अपने राय को कमेंट में जरूर बताइएगा। जब दुशासन उसका चीर हरण कर रहा था तो वो एक चांटा मार देता, लप्पड़ मार देता, घूसा मार देता, लात मार देता, बाल पकड़ के साले को घोड़ देता जमीन में। और ये नहीं किया उसने, वो खड़ा हो गया यूं और हाथ में लगा दी टेक्सटाइल की फैक्ट्री और हाथ में से धोती निकल ली। अगर मैं इन्हें नहाते हुए छिप कर देखूं या इनके कपड़े उठाकर भाग जाऊं तो बताओ क्या करोगे मेरे साथ? ढंग से न कूट दोगे। लेकिन भाई साहब, जो ये काम सच में कर रहा था, जो कपड़े लेके भाग रहा था, जो नहाती हुई लड़कियों महिलाओं को देख रहा था, उसके नाम की तो बर्फी काटो तुम रात को 12 बजे। तो राजा रानी ने मिलकर हल चलाया। अब जब हल चलाया तो हल एक जगह अटक गया। अब जब हल अटक गया तो वहां से मिट्टी खोदी गई। अब जब मिट्टी खोदी गई तो उसमें से घड़ा निकला। अब जब घड़ा देखा गया तो उसमें एक बच्ची थी, तोड़ के बच्ची को बाहर निकाला गया। उस बच्ची का नाम रखा गया सीता। मुझे एक बात समझ में नहीं आई। मैंने अपने गुरुजी से पूछा, उन्होंने कहा, गुरुजी ये साले बच्चे खुदाई में निकलेंगे। बच्चे ना हो गए, आलू हो गए, आलू हो गए, मूली हो गए, गाजर हो गए। साथियों, आप लोगों ने पूरी बात तो सुनी। आप जानते हैं कि यह व्यक्ति इतना क्यों बोल पा रहा है? क्योंकि हमने उसे बोलने दिया। जब तक हम चुप रहते हैं, गलत बोलने वालों की हिम्मत बढ़ती जाती है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अभी हाल ही में बी आर अम्बेडकर साहब के ऊपर एक लड़की ने अभद्र टिप्पणी की थी। उस पर केस हुआ, कार्रवाई हुई और पुलिस उसे पकड़कर ले गई। लेकिन जब बात हमारे ऊपर आती है, हमारे धर्म पर आती है, हमारे देवी देवताओं पर आती है, तो कोई कुछ भी कोई कुछ भी बोल देता है। जो मन करता है टिप्पणी कर देता है। हिंदू तो सहिष्णु है, सहन करने वाला है, सहन कर लेगा। सहनशीलता हमारी ताकत है, लेकिन चुप्पी हमारी कमजोरी बन सकती है। कोई भी आता है, कुछ भी बोलकर चला जाता है और हमारी देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है, हमारे त्योहारों का अपमान किया जाता है। जब नवरात्रि आती है तो कुछ लोग माता दुर्गा के खिलाफ अपशब्द बोलने लगते हैं। पिछली बार एक महिला ने माता रानी के लिए अत्यंत अभद्र भाषा का प्रयोग किया और हमने सहन कर लिया। बार बार सहन कर लिया। हर बार सहन ही समाधान नहीं होता। कभी कभी सही के लिए खड़ा होना भी जरूरी होता है। जब रामनवमी आती है तो राम जी की प्रतिमा हटाकर बी आर अम्बेडकर साहब की प्रतिमा रखी जाती है और उसकी पूजा की जाती है। अगर कोई कहता है कि वह हिंदू धर्म को नहीं मानता, कोई बात नहीं, यह उसका अधिकार है। आप बी आर अम्बेडकर साहब की पूजा करते हैं, उससे भी किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और जब छठ पूजा आती है, जब प्रकृति और सूर्य देव की पूजा होती है, तब भी कुछ लोग उसी समय भीमराव अंबेडकर साहब की पूजा करने लगते हैं। देखिए, हम यह नहीं कहते कि आप पूजा न करें। आपको जिसको मानना है मानिए। अपने विश्वास को जितने जीने का अधिकार सबको है, लेकिन दूसरे के विश्वास का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन अपने मत को ऊंचा दिखाने के लिए सनातन धर्म को नीचा दिखाने की क्या आवश्यकता है? बताइए, क्या आपका मत इतना कमजोर है कि उसे ऊपर उठाने के लिए किसी और को गिराना पड़े? सच्चाई यह है, सच्चाई और अच्छाई को किसी तुलना की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप चमकती है। अगर आपको अपने मत को लोगों तक पहुंचाना है तो उसकी अच्छाइयों के बारे में बताइए, लोगों को सकारात्मक बातें समझाइए, उन्हें जोड़िए। लेकिन नहीं, कुछ लोग सोचते हैं कि सनातन धर्म को नीचा दिखाकर ही ऊपर उठेंगे। और अगर इतनी ही हिम्मत है तो किसी और मजहब का मजाक उड़ाकर दिखाइए। वहां यह हिम्मत नहीं होती। जहाँ विरोध का डर होता है वहाँ लोग चुप हो जाते हैं, और जहाँ सहनशीलता होती है वहीं लोग सीमा पार कर जाते हैं। यह सब हमारी ही वजह से हो रहा है, क्योंकि हम चुप रहते हैं। मैं सरकार और पुलिस प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि ऐसे मामलों पर जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की जाए। हम लोग केवल वीडियो देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं और चुप बैठ जाते हैं। गुस्सा तो आता है, लेकिन हम कुछ करते नहीं, बस गुस्सा करके रह जाते हैं। सिर्फ गुस्सा बदलाव नहीं लाता, सही दिशा में उठाया गया कदम ही बदलाव लाता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा आप लोग। राम राम सभी भाइयों को, जय हिंद।